तो आज हम लोग बच्चों देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीजेंडरी इक्वेशंस का पार्ट 2। ओके, लेक्चर में करवाए थे पार्ट 1 और आज है पार्ट 2। तो हम लास्ट में छोड़े थे कहाँ थे? समेशन i इक्वल 0 टू इन्फिनिटी ar इनटू k माइनस r k माइनस r माइनस 1 इनटू x टू द पावर k माइनस r माइनस 2 प्लस n इनटू n प्लस 1 माइनस k माइनस r और k माइनस r प्लस 1 इनटू इस पर k माइनस r इक्वल टू 0। यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में कर लिए थे। इसको हम देखते हैं, ठीक है। बहुत आसान है और वीडियो है सॉल्यूशन ऑफ लीजेंडरी इक्वेशन, ठीक है। तो अब कर लो इसको अच्छे से। तो समेशन i इक्वल टू 0 टू इनफिनिटी i3 लिखे हैं, फिर ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है और ये भी सेम है, i3 लिखे हैं। अब काम करना है हमको यहाँ से, ये जो टर्म है मेरा n इंटू n स्क्वायर लिख लिए हैं, ठीक है। और इस टर्म को n माइनस k माइनस r को k माइनस r के साथ एक साथ मल्टीप्लाई किए हैं तो माइनस k माइनस r का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस लिखे हैं, n 1 से इंटू किए हैं तो n 1 से इंटू करेंगे तो n हो जाएगा, ठीक है। और फिर से हम लोग इस बार 1 से इंटू करना होगा तो माइनस इंटू k माइनस r को 1 से इंटू करेंगे तो माइनस ऑलरेडी है, 1 से इंटू करेंगे तो k माइनस r ही रहेगा, ठीक है। इंटू x के बाद k माइनस r ये ठीक है इक्वल टू 0। ओके, अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूला पे ले जाएंगे और a माइनस b और a प्लस b के अनुसार रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। चलो मैं बहुत दिखाते हैं आपको। आई चीज है समेशन i इक्वल 0 टू इनफिनिटी ar k माइनस r माइनस 1 x टू द पावर k माइनस r माइनस 2 प्लस अब यहाँ से n माइनस a माइनस b जैसे हम लोग a माइनस बी निकालते हैं तो a माइनस बी माइनस इसको प्लस कर देगा, n माइनस के प्लस आर को हम लोग करेंगे बाहर क्योंकि दो टर्म रहेगा तो प्लस वाला अंदर रहेगा तो n प्लस के माइनस आर अंदर रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये टर्म भी वही है k माइनस n माइनस के प्लस आर जो कि कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 1, ठीक है। x की पावर k माइनस r इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन शुरू कर देंगे क्योंकि ये क्लास में लेक्चर में हम लोग 1 इक्वेशन कर लिए थे, आज 2 कर देंगे। इसको इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग इक्वेशंस 2 टू 0 द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x दैट इज x पावर k, यानी हाईएस्ट पावर में जिसका हाईएस्ट पावर रहेगा उसको हम लोग इक्वेट करेंगे, बाकी को उसको लिखेंगे, बाकी को 0 कर देंगे, ठीक है। तो x पावर k तभी होगा जब मैक्सिमम यानी हम लोग पुट कर लेंगे r बराबर 0, तभी हम लोग मैक्सिमम पावर को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। x पावर सॉरी r बराबर 0 करते हैं तो r बराबर अगर 0 करने पे यहाँ पे k माइनस 2 आ रहा है और यहाँ पे x पावर 0 हो रहा है तो x पावर k हो रहा है, यानी इसको इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। ये बाहर हो जाएगा और ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि ये लोएस्ट पावर हो गया इससे, ठीक है। ये टर्म यहाँ से यहाँ तक 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं आगे। तो हम लोग a0 क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे करेंगे तो ये तो आउट हो गया 0, तो इसको इससे कर रहे हैं, ये हो गया a0, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग r बराबर तो 0 पुट कर लिए हैं, n माइनस k हो गया, ठीक है। और r बराबर 0 है यहाँ पर तो n प्लस k प्लस 1 हो गया इक्वल टू 0, ठीक है। कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। नाउ अगर यहाँ पर a0 अगर 0 नहीं होगा, a0 इज नॉट इक्वल टू 0 तो 0 होगा या तो ये 0 होगा नहीं तो ये 0 होगा, ठीक है। यही दोनों में से 0 होगा, ठीक है। ये 0 होगा नहीं तो फिर ये 0 होगा और ये 0 होगा, n माइनस के 0 होगा तो बचेगा क्या n बराबर के, और अगर n प्लस के प्लस 1 0 होगा तो k बराबर n प्लस 1 यानी माइनस n प्लस 1, ये आ जाएगा इक्वेशन 3, यानी इस दोनों इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 3 बना लेंगे। अगेन इक्वेटिंग इक्वेशंस 2 टू 0 द कोएफिशिएंट ऑफ नेक्स्ट लोअर पावर ऑफ x, यानी कि इसके बाद जो है थोड़ा सा कम उसको इक्वेट करते हैं। तो अभी हम लोग r बराबर 0 पे ले गए थे, अब हम लोग पुट कर लेंगे r बराबर 1। जब हम लोग r बराबर 1 पुट करेंगे तो r बराबर 1 पुट करने से क्या हो जाएगा x पे पावर k माइनस 1 आ जाएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ भी पुट करते हैं 1, यहाँ पे 1 पुट करने पर क्या हो जाएगा k माइनस 3 हो जाएगा जो कि फिर से कम पावर हो जा रहा है, ये फिर 0 हो जाएगा और इसको हम लोग अब मल्टीप्लाई करते हैं तो a1 हो जाएगा, यहाँ पे a1 लिख लेंगे हम लोग। अब फिर से यहाँ पे आते हैं n हम लोग क्या डाले हैं r बराबर 1 n माइनस के
प्लस 1, r बराबर 1 है ना, n माइनस के प्लस 1, और r बराबर 1 यहाँ भी है, ये हो जाएगा माइनस प्लस 1 0, तो n प्लस के इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि a1 0 हो रहा है, अगर a1 0 हो रहा तो ना तो ये 0 होगा, n माइनस के प्लस 1 0 होगा, ना ही n प्लस के 0 होगा, ठीक है। अगर ये 0 हो गया तो इस कंडीशन में क्या होगा, हम लोग जनरल टर्म इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग टू द 0 द कोएफिशिएंट ऑफ जनरल टर्म दैट इज x पावर k माइनस r। x पावर k माइनस r कैसे आया अभी भी बता दिए, हम लोग r बराबर रिप्लेस कर देंगे r माइनस 2 में, पुट कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है। r बराबर r माइनस 2 में देखिए होगा क्या, एक तो मेरे को x पे पावर k माइनस r पहले से दिख रहा है जनरल टर्म, लेकिन अगला जो दिख रहा है हमको नहीं दिख रहा, तो हम लोग r बराबर r माइनस 2 लिखेंगे ना। देखिए k माइनस r माइनस 2 है, हम लोग इसको लिखेंगे k माइनस r, हम लोग r बराबर r माइनस 2 लिखे ना, r माइनस 2 हो जाएगा k माइनस r माइनस प्लस 2 माइनस 2, ये हो गया 0, क्या हो गया k माइनस r आ गया। तो k माइनस r यही नहीं करना था, k माइनस r, ये तब हो रहा है जब हम लोग r बराबर r माइनस 2 पुट कर रहे हैं, ठीक है। इस समझाने के लिए लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको बना देंगे r बराबर r माइनस 2, उसके अनुसार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a r माइनस 2 जनरल टर्म के लिए k, अब हम लोग r बराबर r माइनस 2 है तो k माइनस r प्लस 1 हो जाएगा, r माइनस 2 है तो यहाँ पे लिखे हैं। उसी तरह यहाँ भी जैसे कि अगर माइनस r होगा तो माइनस हम लोग लिखे हैं r माइनस 2, रिप्लेस कर लिए तो क्या हो जाएगा माइनस r और प्लस 2, ठीक है, माइनस r प्लस 2, तो माइनस r प्लस 2, r पे आप ये आ जाएगा। उसी तरह यहाँ भी r है माइनस r, तो माइनस r प्लस 2 आ जाएगा, और ये माइनस 1 पा लेते हैं, तो ठीक है लिखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो पावर था मेरा x पे पावर k माइनस r था, ठीक है, x पे पावर k माइनस r है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसे r बराबर r ही रहेगा इसमें, तो यहाँ पे लिखे हम लोग ar, ठीक है, ar लिखे हैं ना यहाँ पे ar, इसके लिए ये इससे मल्टीप्लाई किए ar n माइनस के प्लस r, देखिए कोई चेंज नहीं है, n माइनस के प्लस r और n प्लस के माइनस r प्लस 1 x की पावर k माइनस r, जिसको हम लोग इक्वेट कर लेंगे जनरेटर इक्वल टू 0। अब हम लोग इस टर्म को यानी यहाँ से यहाँ तक को उठा करके उधर ले गए 0 के तरफ, क्या हो जाएगा साइन माइनस, आगे ना माइनस, ऑलरेडी k माइनस r प्लस 2 k माइनस r प्लस 1 उधर गया तो माइनस के साथ आएगा, और इनटू में a r माइनस 2 लिख लिया हम लोग, ठीक है, बाय n ar है, बाकी सब नीचे में आ जाएगा n माइनस के प्लस r और n प्लस, ठीक है, k माइनस r प्लस 1, ओके, और a r माइनस 2 ऑलरेडी जो ये वाला आ गया, ठीक है। इसकी इक्वेशन हम लोग 4 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे r बराबर 3, जब हम लोग r बराबर 3 पुट करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा a3 में, ठीक है, a3 हो जाएगा, तो माइनस हम लोग 3 डालेंगे, 3 माइनस 3 प्लस 2 तो k माइनस 1, माइनस 3 प्लस 1 तो k माइनस 2 बाय n, ये 3 है, n माइनस k प्लस 3, यहाँ पे भी 3 है, माइनस 3 तो प्लस 2 माइनस 2 हो जाएगा, n प्लस k माइनस 2, और क्योंकि यहाँ पे 3 है 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे n प्लस हो जाएगा, ठीक है, n प्लस k माइनस 3 प्लस 1 तो माइनस 2, और यहाँ पे a1, ठीक है, 3 माइनस 2 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग निकाले हैं a1 0 हो रहा था, तो ना ये 0 हो रहा था ना ये 0 तो पहले कर चुके हैं, तो जब ये 0 हो रहा है तो हम लोग 0 यहाँ पे लिखेंगे, तो क्योंकि अगर किसी नंबर को 0 में इंटू करेंगे तो अगला टर्म भी 0 होगा, तो 0 इंटू समथिंग 0, सिंस a1 बराबर 0, इसका मतलब हो गया a1 इन जनरल हम लोग फाइंड कर रहे हैं ना, a1 0 है तो a3 0 होगा, a5 0 होगा, a7 0 होगा, a9 0 होगा, a11 0 होगा, 2 फॉर ईच, ठीक है, सभी के लिए 0 होगा। तो अब यहाँ तक हम लोग फाइंड कर चुके हैं। अब हम लोग दो किसी से हो रहा है, एक हो रहा है कि अब यहाँ पे हम लोग दो वेरिएबल यहाँ बचा हुआ है,
एक है k हो रहा है और एक है n है, या तो हमको k को n में बदलना होगा या n को k में बदलना होगा। तो हम लोग यहाँ पे दो के से राइज कर लिए हैं, एक n बराबर k और k बराबर या k बराबर n लिख के सॉल्व कर लेंगे और एक k बराबर माइनस n प्लस 1 लिख करके इसको सॉल्व करेंगे। तो दो के से राइज हो रहा है। तो बच्चों तो दो जो केस है वो अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। और अगले क्लास में पार्ट 3 में इसको हम लोग करेंगे। और चैनल पर आप पहले बार हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों को शेयर कर देना। ये पार्ट 3 अगले लेक्चर में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।